इतिहास का वो चमकता हुआ सूर्य जिसने अंधकार में डूबते हुए भगवा को पुनः आसमान में लहराया, भविष्य में जो महाराणा प्रताप का आइडल बना, जिसे आदर सहित हठी महाराजा कहा जाता है, जिन्होंने महाकोटि यजन यज्ञ करके दुश्मनों के बीच से देश विदेश के महान राजाओं और विद्वानों को आमंत्रित करके यज्ञ को पूर्ण आहुति दिया। आइए जानते हैं हिंदुओं का सूर्य हठी महाराज, उस रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान का वो इतिहास जिसे हम सभी से छुपा कर रखा गया। राणा हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के अंतिम चौहान शासक थे। उन्होंने रणथंभौर पर सन 1282 से 1301 तक एक छत्र शासन किया। हम्मीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण कहा जाता है। उनके शासन काल को चौहानों के इतिहास की अमर वीर गाथा माना जाता रहा है। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार हम्मीर देव के शासन काल में रणथंभौर की सीमा का सबसे अधिक विस्तार हुआ। हम्मीर देव ने मालवा से मथुरा तक, राजस्थान से मध्य प्रदेश तक अपना राज्य विस्तार कर लिया। राणा हम्मीर देव ने 3 बार जलालुद्दीन खिलजी को उसके लश्कर समेत बुरी तरह से पराजित किया। राणा हम्मीर देव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को सेना समेत अपने राज्य की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया था। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार एक बार जब उदयपुर के राजा जयसिम्हा ने रणथंभौर का कर देने से मना किया, तब हम्मीर देव ने उदयपुर हमला करके जयसिम्हा को सिंहासन सहित बंदी बनाकर रणथंभौर ले गए थे। बाद में जयसिम्हा ने रणथंभौर को कर देना स्वीकार किया, तब उन्हें मुक्त किया गया था। हम्मीर देव ने मांडलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मालवा, सिरोही, काठियावाड़ समेत 16 हिंद प्रदेशों को जीतकर मुस्लिम आक्रांताओं से मुक्त करवाया था। हम्मीर देव चौहान ने अपने विजय अभियानों के दौरान पुष्कर राज अजमेर पर विजय प्राप्त करके पुष्कर झील में शाही स्नान किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हम्मीर देव चौहान को 16 नृप मर्दानी और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 16 विजय का कर्ण कहकर सम्मानित किया। हम्मीर देव राणा जैत्र सिंह चौहान और हीरा देवी की संतान थे। सन 1282 में जब रणथंभौर की भागडोर सत्ता हम्मीर देव चौहान को दी गई, वहां से रणथंभौर के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। पृथ्वीराज चौहान के बाद राणा हम्मीर देव चौहान का नाम ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। सन 1290 में पहली बार जलालुद्दीन खिलजी ने अपने विशाल लश्कर के साथ रणथंभौर पर आक्रमण किया। सबसे पहले मुसलमान लश्कर ने भीषण आक्रमण के बाद छाणगढ़ पर अधिकार कर लिया। प्रथम विजय के मद में चूर जलालुद्दीन अपने लश्कर के साथ रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चौहान के रणबांकुरों ने हम्मीर देव के नेतृत्व में ऐसा जवाबी हमला किया कि सुल्तान की सेना नंगे पांव दिल्ली की ओर भाग खड़ी हुई। इस आक्रमण ने जलालुद्दीन के लश्कर को भारी नुकसान हुआ। छाणगढ़ पर दोबारा चौहानों का अधिकार हुआ। इस हार से विचलित सुल्तान ने 2 वर्ष बाद सन 1292 में फिर से रणथंभौर के मैदान में आकर आक्रमण किया। इस बार भी चौहानों ने मुस्लिम आक्रांताओं को लोहे के चने चबा दिए और सुल्तान बुरी तरह पराजित होकर दिल्ली लौट गया। सन 1293 में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके खुद को दिल्ली सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी एक खूंखार, क्रूर और अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। उसका मंसूबा संपूर्ण भारत को अपने छत्र के नीचे लाकर शासन करने का था। अपने आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन रक्तपात, लूटपाट करने से कतई कतराता नहीं था। इधर राणा हम्मीर देव के नेतृत्व में चौहानों ने अपनी शक्ति को काफी मजबूत कर लिया और एक विस्तृत भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली के निकट चौहानों की बढ़ती शक्ति अब अलाउद्दीन को खलने लगी थी, इसीलिए युद्ध होना तो तय था। अलाउद्दीन खिलजी अपने महत्वाकांक्षा की सत्ता पाने में मसरूफ था कि एक शाम उसको खबर मिली उसकी बेगम चिमना और सेनापति मोहम्मद शाह मंगोल की प्रेम प्रसंग का। यह खबर सुनते ही उसने दोनों को बंदी बनाने का फरमान जारी कर दिया। अलाउद्दीन एक क्रूर शासक था। उसके फरमान की खबर मिलते ही मोहम्मद शाह शाही सैनिकों से बचकर रणथंभौर के सम्राट हम्मीर देव चौहान की शरण में चला गया। सुल्तान अलाउद्दीन ने दोषियों की मांग हम्मीर देव से की। सम्राट ने उसकी मांग यह कहकर ठुकरा दिया कि गाय, ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा न कर सका वो राजपूत क्षत्रिय कैसा। अलाउद्दीन ने इस संदर्भ में कई पत्र सम्राट हम्मीर देव को लिखा, परंतु हर बार सम्राट ने मांग ठुकरा दी, जिस पर क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले
अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने छानगढ़ पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। यह समाचार सुनकर हम्मीर देव ने रणथंभोर से अपनी सेना भेज दी और एक बार फिर रणबांकुरों ने मल्लेच्छों को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन की सेना डरकर पीछे भाग गई। सन 1300 में सुल्तान ने दोबारा छानगढ़ पर आक्रमण किया। इस बार हम्मीर देव स्वयं युद्ध भूमि में नहीं गए। परिणाम स्वरूप खिलजी सेना ने छानगढ़ पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात तुर्की सेना नायकों ने कई पत्र राणा हम्मीर सिंह को भेजे कि हमारे दोषी को हमें सौंप दो, हम वापस दिल्ली लौट जाएंगे। परंतु वचन पर अडिग हम्मीर देव ने हर पत्र का जवाब खाली भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उस समय 9 माह 16 दिन का विश्व का सबसे बड़ा घेरा रणथंभोर दुर्ग पर डाला। इतने लंबे घेरे डालने के बावजूद जब अलाउद्दीन को रणथंभोर दुर्ग जीतना मुश्किल लगने लगा, तब छल से उसने गुप्त रूप से कुछ चौहानों को राजा बनने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। दुर्ग का घेरा ज्यादा दिनों तक चलने की वजह से दुर्ग में राशन की कमी होने लगी। तब चौहानों ने निर्णायक युद्ध करने का विचार किया। दुर्ग के द्वार खोलकर भीषण युद्ध का आरंभ कर दिया गया। खिलजियों की सेना संख्या में चौहानों से काफी बड़ी थी, परंतु राजपूती रणबांकुरों के पराक्रम के आगे खिलजियों की सेना टिक नहीं पाई। अलाउद्दीन अपनी जान बचाकर अपने हथियार और अपने झंडे वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जीत में मस्त हम्मीर देव की सेना हरे झंडे उठाकर वापस दुर्ग की ओर बढ़ने लगी। हरे झंडे देखकर रानियों ने समझा कि राजपूतों की हार हुई और उन्होंने अपनी बेटी और राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया। किले में प्रवेश करने पर जौहर की आग देख सम्राट हम्मीर देव चौहान को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए किले में बने शिव मंदिर पर जाकर अपना सर काटकर शिवलिंग को समर्पित कर दिया। अलाउद्दीन को जब इस घटना की सूचना मिली तो वह वापस लौटकर बड़ी आसानी से उसने दुर्ग पर कब्जा कर लिया। सम्राट हम्मीर देव चौहान ने शरणागत की रक्षा के लिए अपना और अपने परिवार का प्राण न्यौछावर कर दिया। इसीलिए कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमसे जुड़ जाएं।